सो जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सबका अपना डागेश कुमार साहू स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने चैनल सीजी पाठशाला स्कूल और डीसी क्लासेस पाटन पे। आइए स्टूडेंट, आज से वो एक अलग चीज हम करने जा रहे हैं आप सभी के लिए। क्या है अलग चीज? तो हम चैप्टर 1 के उन टॉपिक्स को आपके सामने एक ही वीडियो में लाने वाले स्टूडेंट, जिससे कि आपको बहुत सारा बेनिफिट जो है वो मिले। कैसा बेनिफिट सर? तो हर एक टॉपिक से जो है वो ऐसे क्वेश्चन को हम आपके सामने लेके आ रहे हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और तो और आपको जो है वो क्वेश्चन भी जो है वो इजीली तरीके से बनता हुआ नजर आएगा। तो चलिए स्टूडेंट, शुरुआत हो रहा है पॉलिनोमियल से। ऐसे ही हम चैप्टर वाइज जो है वो देखने का प्रयास करेंगे। आई होप इस पूरे वीडियो लेक्चर में जो है वो सारे कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए किन किन बातों पर आज जो है वो हम देखने वाले हैं, इससे पहले देख लेते हैं कि ये जो 5 टॉपिक है स्टूडेंट, यही जो है वो पूरे चैप्टर की जान है। कहते हैं ना, पार्टी की जान तो भाई उससे आती है। वैसे ही अगर चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो ये केवल 5 टॉपिक है। इनके अंदर छोटे छोटे और टॉपिक्स हैं जो कि मैं कवर करा दूंगा। कैसे सर? तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल है, तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा आपका? एक तो डिवाइड करना, लॉन्ग डिवीजन मेथड, वैसे ही डिविजिबिलिटी रूल, ऐसे इस तरीके से फिर रिमाइंडर, फिर फैक्टर थ्योरम, फिर वेक्टोरिंग पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। केवल और केवल ये 5 जो टॉपिक है जिन पे हमें बात करना है स्टूडेंट। चलिए तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस क्लास। तो सबसे पहले टॉपिक में अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो सबसे पहला है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। जैसा कि मैंने बताया कि 2 टॉपिक यहाँ पे मिलेगा। पहला होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, डिविजिबिलिटी रूल। आइए समझते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है। पहले से आप जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पे और आप अच्छे से समझ लीजिए। और सबसे अच्छी बात ये होने वाला है इसके कि यहाँ पे जो है वो बाइलिंगुअल होने वाला है मेरे प्यारे साथियों। कैसे सर? तो इंग्लिश वाले भी आराम से जो है वो सीख सकते हैं चीजों को, और हिंदी मीडियम के भी चीजों को जो है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। पूरे यूट्यूब में ऐसा पहला वीडियो मिलने वाला है स्टूडेंट, जहां तक आप ढूंढ लीजिए नहीं मिलने वाला ऐसा जो है वो डेटा। तो ध्यान से समझिए चीजों को। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं हमारे बचपन की कहानियों की ओर। कहानी मतलब कि मैथ से रिलेटेड ही कहानी करेंगे, कोई अदर कहानी पे नहीं जाएंगे स्टूडेंट। मैं क्या करता हूं, इस 35 को 5 से डिवाइड करता हूं। मेरा फेवरेट है, मैं 35 ही ले लेता हूं इसको। तो 35 को 5 से डिवाइड करना, अरे 37 कर देते हैं यार, थोड़ा समझ में आएगा भाई। 37 कर रहा हूँ स्टूडेंट मैं 37 कर देता हूँ इसको, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे से इधर से समझ आएगा। तो हमें पता है कि 5 का टेबल मुझे ऐसे पढ़ना है कि 37 से ज़्यादा ना हो, कम चलेगा। तो आप कहेंगे सर 5 सत्ते 35, 5 7 35। तो ये क्या हो जाएगा, 2 जो है वो यहाँ पे बच जाएगा। 2 जो ये बचा, तो इस तरीके से जो है मैं जो कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ वो ये है स्टूडेंट कि एक नंबर जो है वो जिसको मैं डिवाइड करना चाहता हूँ किसी और नंबर से मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, तो जब मैं 37 को 5 से डिवाइड किया तो 7 टाइम्स में ये आया। तो इनका एक स्पेशल नेम होता है सबका। क्या होता है स्पेशल नेम? और इसका भी जो बच गया बेचारा उसका भी एक स्पेशल नेम होता है। क्या होता है? तो जो डिवाइड करने वाला होता है, याद रखिएगा, काम करने वाला, गाड़ी चलाने वाला, ठीक है, साइकिल चलाने वाला मतलब काम करने वाला, डिवाइड करने वाला। तो डिवाइड करने वाला क्या होगा आपका? डिवाइजर, भाजक। अक जो है वो आपको मिलेगा स्टूडेंट, जैसे कि गाड़ी चलाने वाला चालक, हमें पालने वाला हमारे पालक, अक आ रहा है। तो अक जो है मिलता है काम करने वाले के साथ। वैसे ही 37 है मेरे प्यारे साथियों, उसको मैं डिवाइड करने चाह रहा हूं, तो वो कहलाएगा आपका भाज्य, क्या? डिविडेंड। फिर कोशेंट, जो मेरा आंसर आता है उसी को कोशेंट कहते हैं, और जो बच गया उसको रिमाइंडर, शेषफल कहा जाता है। ये सारी बातें आप जानते ही हैं। आखिर क्यों बताया मैंने इनको? आखिर मैं इसलिए बताया स्टूडेंट कि ये जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपको पता चले कि आगे आने वाले क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि आपको पकड़ा दिया जाएगा डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर, पूछेगा कि डिविडेंड बताओ, कैसे बताओगे आप, कैसे बताओगे? तो ये डिविजिबिलिटी रूल जो है वो बताएगा कि सर मुझे भाजक, भागफल और शेषफल अगर आप दे दो तो मैं यूं ही इसकी हेल्प से क्या निकाल सकता हूं? भाज्य को निकाल सकता हूं। आइए, आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई स्टूडेंट। चीजें अगर क्लियर हो पा रही हो तो जरूर से जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और लाइक करना ना भूलिएगा, और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ना कि अपने पास रखने से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। किस तरीके के हमारे पास जो है क्वेश्चन मिलने वाले हैं उन पे जो है हम ध्यान देते हैं। तो इसको जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे भी इसका जो है पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। और पीडीएफ इस तरीके से जो है बनाया गया है स्टूडेंट कि आपको जिस क्वेश्चन का आंसर चाहिए उसके सामने यहाँ पे यूट्यूब का एक लोगो बना है, उसको जैसे ही क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर में बता दूंगा कैसे वो काम करता है। तो हमारे सामने बढ़िया सा धूमधाम से क्वेश्चन आ रहा है कि फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग दिस एंड दिस। ठीक है, ये दे दिया गया भाई कि इसको इससे डिवाइड कीजिए। 2 पॉलिनोमियल हमारे पास है, ये वाले पॉलिनोमियल को इस वाले पॉलिनोमियल से क्या करना है? मुझे डिवाइड कर देना है।
कैसे करेंगे? लिखने का तरीका भाई आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम लिखना है, केवल आंसर लेके नहीं आना है। तो आइए बढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये गिवन पॉलिनोमियल्स को लिख लेना। तो गिवन पॉलिनोमियल में सबसे पहले मुझे ये चीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो बड़ा पॉलिनोमियल, देखिए मैं देसी लैंग्वेज आपके सामने यूज़ करूंगा क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। ये जो बड़ा पॉलिनोमियल दिख रहा है उसको मैं डिवाइड करूंगा, और ये जो छोटा पॉलिनोमियल है उससे मैं डिवाइड करूंगा। तो डिवाइड करने वाला भाजक होता है और डिवाइड होने वाला भाज्य होता है। तो यहां से मैं लिख लूंगा कि डिविडेंड, क्या मेरे प्यारे बच्चों, डिविडेंड जिसको मैं क्या कहता हूं, भाज्य कहता हूं, वो क्या है मेरा 6x² माइनस 5x देन +1। एंड डिवाइजर, डिवाइड करने वाला कौन है, भाजक, जिसको हम बोलेंगे वो क्या हो जाएगा 2x - 1। ठीक है, अब मुझे डिवाइड करना और भागफल और शेषफल क्या करना है, लेके आना है। तो भागफल और शेषफल जब लेके आना है मुझे, रिमाइंडर एंड जो है वो क्वोशिएंट लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो चलिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है कि सर डिवाइड करने वाला इधर रहेगा। अभी अभी जो मैंने आपको दिखाया वही लॉन्ग डिवीजन मेथड है। ठीक है, अब यहाँ पे किसी का ये सवाल नहीं आना चाहिए कि सर हम तो ऐसे करते हैं, सर हम तो ऐसे किए हैं, सर हम तो ऐसे किए हैं, सर हम तो ऐसे किए हैं। सारे के सारे एक ही चीज है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, सारे के सारे एक ही चीज है, लॉन्ग डिवीजन मेथड ही है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इससे जो है वो कभी कंफ्यूज मत होना कि सर हमारा ऐसा था, हमने ऐसा सीखा है, हमारे टीचर ने ऐसे बताया है, या हमारे टीचर जो है रिमाइंडर यहाँ लिखती है, क्वेश्चन यहाँ लिखती है। ठीक है, उससे मत जाना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, जो डिवाइड करने वाला है। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x² माइनस 5x +1। ठीक, ये चीज़ें जो हो गई। चलिए डिवाइड करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जो मैं वर्ड यूज करूंगा उसको ध्यान से सुनिएगा कि इस 6x² को आप क्या करिए, फोकस करिए। फोकस बहुत जरूरी है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो है वो क्या करता है मेरे प्यारे साथियों, शिकार पे निकलता है, बच्चे को बताता है कि मैं शिकार पे जा रहा हूँ, फैमिली को बताता है मैं शिकार पे जा रहा हूँ, आज जो धूमधाम से चीजें खाएंगे, हम कुछ यूनिक खाएंगे। मतलब कि वो टारगेट लेके जाता है कि मुझे क्या चाहिए, खरगोश चाहिए। खरगोश पे जैसे ही निशाना लगाता है उसे दिखता है एक हिरन। वो सोचता है कि हिरन, अरे हिरन तो बड़ा है, इस बड़े वाले चीज से तो मेरे घर का, परिवार का, मेरा मोहल्ला पूरा जो है वो पार्टी मना लेगा। हिरन पे निशाना लगाता है। फिर साइड में एक और बड़ा जानवर दिखता है और वो सोचता है हिरन नहीं, अब ये बड़ा जानवर चाहिए मुझे, और इस तरीके के वो करता है, उस बड़े जानवर पे निशाना लगाता है स्टूडेंट। और बड़े जानवर क्या करता है, किसी और शिकार की तरफ उनका ध्यान था और पलक झपकते वो आंखों से गायब, और आपको पता ही है अब क्या हुआ, ना तो हिरन मिला, ना तो खरगोश मिला, ना तो बड़ा जानवर। क्यों? क्योंकि उन्होंने फोकस पे ध्यान नहीं दिया। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, हम चीजों को फोकस नहीं कर पाते और कहते हैं कि सर या बेटा या जो कुछ भी, पापा किस्मत खराब था, प्रश्न ही नहीं आया। तो फोकस कीजिए इस 6x² पे। क्या कहता है 6x² कि मुझे डिलीट कर दो। कैसे डिलीट होगा, इसकी हेल्प से होगा। तो 2x² में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 6x² आए। वन मोर टाइम, 2x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिले, 6x² मिले। तो इस क्वेश्चन मार्क का जवाब चाहिए, तो 2x को मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, डिवाइड करके इससे ही पूछ लेते हैं कि क्या है वो नंबर। कैसे? तो 2x को मैं क्या करूंगा, 6x² को 2x से डिवाइड कर दूंगा। 2 1 = 2 और 2 3 = पावर 1 पावर 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3x। मतलब कि 2x में मेरे बच्चे, अगर मैं 3x को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 6x² मिल जाएगा। और यही तो मेरा आंसर होगा, यही तो मेरा क्वोशिएंट होगा। एक बार और जो है वो चीजें को समझ लेना, वीडियो को पॉज कर लेना, वीडियो को रिवाइंड कर लेना, क्योंकि चीजें एक बार में समझ में नहीं आता कई बार। आई होप आप लोगों को चीजें लेकिन एक बार में समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको चीजों को सीखना है, बार बार रिपीट करना सीखना होगा। तो चलिए, तो 3x मेरा आंसर आया। अब इस 3x को क्या करूंगा, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3x × 2x क्या आ जाएगा आपका 6x², 6x², 3x - 1 - 3x। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस करेंगे तो इसका प्लस साइन माइनस में और ये माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। -5x और +3x क्या हो जाएगा, -2x और +1 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, -2x मुझे लाना है, तो 2x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे -2x मिले। सर ये तो बड़ा इजी है, -1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जी हाँ स्टूडेंट, -1 का अगर मैं
2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा -2x, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 इंटू 1 1 आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ से माइनस में करूंगा तो माइनस, ये माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो प्लस साइन है वो माइनस में जो है वो चेंज हो जाएगा। अब इस तरीके से हम देख रहे हैं कि टोटली ये जो है वो क्या हो गया, एक दूसरे को काट दिया। तो यहाँ से मेरा जो है वो क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में केवल इतना करके नहीं छोड़ना है, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो आप लास्ट में बढ़िया से आप लिखेंगे कि सर देयरफॉर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्वोशिएंट, देयरफॉर क्वोशिएंट भागफल, क्या भागफल बराबर कितना आ जाएगा 3x - 1 एंड शेषफल मतलब कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर शेषफल कितना आ जाएगा, कितना आया है कौन बताएगा, 0 आया है। तो ये जो है वो टोटल आपका आंसर होगा। आई होप आप लोगों के लिए चीज़ें जो है वो बढ़िया से समझ में आया होगा स्टूडेंट। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट पैटर्न पे ध्यान देते हैं कि नेक्स्ट पैटर्न क्या कहने हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपके क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होता है आपके बोर्ड एग्जाम में। क्या कहना है इनका, तो प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव करना, बस लिख बस दिया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि प्रूव दैट ऑन डिवाइडिंग ऑफ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल दे दिया है, उसको मुझे इससे डिवाइड करना है, फिर रिमाइंडर जो है 0 है, रिमाइंडर जो है वो 0 है, उसको प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। जी हाँ, सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा एज इट इज। अभी जो पूरा काम किए हैं मेरे प्यारे बच्चों, वही चीज जो है वो यहाँ पे हम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, इसमें जो है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो अप्लाई करने वाले हैं और फटाफट जो है इसको बनाने वाले हैं। चलिए जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो x - 1 गिवन डेटा आप लिख लेंगे, फिर 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x - 9। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 4x³ मिले, सर तो 4 तो पहले मुझे चाहिए, फिर x में x² जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x³ मिलेगा, तो x² आ गया। अब इस पूरे 4x² को मैं इस पूरे से मल्टीप्लाई करके आंसर लेके आऊंगा, तो ये आ जाएगा कितना, 4x³ -1 से हो जाएगा कितना, 4x²। चलिए बढ़ते हैं आगे, माइनस साइन होगा, इसमें माइनस और ये माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 7x² और यहाँ पे आ जाएगा 2x - 9, 2x - 9 आ गया। बढ़ते हैं आगे की ओर और देख लेते हैं अब क्या करना पड़ेगा, 7x², टारगेट क्या है मेरा, 7x², मेरे पास क्या है x बस, तो x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 7x² मिले। सर आप कहेंगे कि प्लस 7x का कर दो, प्लस 7x अगर मैं करता हूं तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 7x × x 7x², फिर 7x -1 के साथ होगा तो -7x हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या मिलेगा मुझे, तो मुझे मिलेगा, ये तो पहली बात तो डिलीट, कैसे डिलीट सर, यहाँ पे माइनस साइन, तो इस पॉजिटिव को जो है वो माइनस बना देगा, माइनस साइन है, और इस नेगेटिव को जो है वो पॉजिटिव कर देगा। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा ये तो हो जाएगा कैंसल, ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 9x - 9। चलिए अब बता सकते हैं क्या, अब नेक्स्ट आंसर क्या होगा, सर बिल्कुल +9 का आप जो है वो क्या कर दीजिए, +9 जो है वो यहाँ पे क्या कर दीजिए, x के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9x आएगा, और 9 का जब -9 के साथ करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो -9 जो है वो यहाँ पे मिलेगा। माइनस करेंगे, हमें पता ही है कि एक जैसे चीज अगर माइनस हो रहे हो तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा और रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि रिमाइंडर क्या आ चुका है, इसका 0 आ चुका है। यही तो मुझे दिखाना था, यही तो मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। या आप लिखेंगे, आंसर लिखेंगे लास्ट में कि सिंस रिमाइंडर शेषफल राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हो। ठीक है 0 है, हैंस प्रूव्ड, और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इतनी वेती जाएगा ज़रूरत नहीं है भाई, इतने में काम खत्म हो गए। ठीक, चलो बढ़ता ना आगे की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो डिविजिबिलिटी रूल पर जो बेस्ड है, ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहना है आपका, सबसे पहले आपको गिवन डेटा लिख लेना है। क्या मतलब सर, तो यहाँ पे डिवाइजर आपको दे दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, क्वोशिएंट आपको दे दिया गया, रिमाइंडर आपको दे दिया गया है, और पूछ रहा है डिविडेंड क्या होगा। तो सबसे पहला काम है इसको देख लेना, लिख लेना। तो डिवाइजर मतलब कि भाज्य क्या है, ये दे दिया है डिवाइजर, भाजक याद रखना, मिस्टेक हो रहा है मुझसे ना। ठीक है, भाजक डिवाइजर, ठीक है, वो क्या दे दिया है 3x² - 2x + 2। देन क्वेश्चन क्या दे दिया गया है आपको, क्वेश्चन दे दिया गया है आपका x प्लस, क्या लिख रहा हूं मैं अभी, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन
ठीक है, भागफल, भागफल क्या दे दिया मेरे बच्चे, x+1, और रिमाइंडर भी दिया है क्या कुछ? हाँ सर, रिमाइंडर नहीं देगा तो कैसे बनेगा, रिमाइंडर नहीं देगा तो कैसे बनेगा, क्योंकि किसी फॉर्मूले में अगर क्या 4 चीजें हैं, किसी फॉर्मूले में 4 चीजें रखी हुई है तो कम से कम 3 का तो वैल्यू मुझे चाहिए, तभी चौथा मैं निकाल पाऊंगा। तो चीजें दे दी गई है, निकालेंगे कैसे? तो सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, इनटू कोशेंट, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, कोशेंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, रखते जाइए। डिविडेंड मुझे चाहिए, डिविडेंड मुझे चाहिए, मैं ऐसे ही लिख के चले जाता हूं इसको आगे की ओर। इसको डिवाइजर क्या दिया है, ये दिया है सर, तो 3x² माइनस 2x प्लस 2, क्वेश्चन क्या दे दिया है, x+1 दे दिया है। देन इसके बाद जो है वो रिमाइंडर मेरा दे दिया है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और खींच के लेके आएंगे इसको, इस डिविडेंड को। तो x का जब इसके साथ होगा मल्टीप्लाई तो ये क्या हो जाएगा, x और x³ हो जाएगा, इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x, 1 के साथ होगा तो एज इट इज पूरा चीजें जो है वो आने वाला है। तो -2x प्लस 2 और प्लस 3, आगे जो है वो एक जैसे टर्म्स को क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व होगा, क्यूब वाला कोई और दिखाई दिया क्या, नहीं, तो ये हो जाएगा 3x³, स्क्वायर वाला यहाँ भी है, स्क्वायर वाला यहाँ भी, ये -2x² और ये प्लस 3x²। तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, मतलब कि 3 में 2 को घटाएंगे तो कितना, 1 आएगा, और 1 को दिखाने की जरूरत नहीं है, चूंकि ये बड़ा नंबर है और पॉजिटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा 1x²। आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव 2x और नेगेटिव 2x, खत्म कहानी। और मेरे बच्चे यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, 5 जो है वो आ जाएगा, नंबर को नंबर के साथ ऐड करेंगे। इसका मतलब वो जो डिविडेंड है मेरा ये था, वो जो डिविडेंड है मेरा ये था, उसको मैंने क्या किया, इस x प्लस, कहाँ गया, हाँ कहाँ गया भाई, इससे जब मैंने क्या किया, डिवाइड किया, इससे मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास जो भागफल आया वो कितना आया, ये जो है वो लेके आया, और 3 जो है वो एज ए रिमाइंडर हमें मिला। आई होप आप लोगों को चीज़ें जो है वो क्लियर हुई होगी। किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप ज़रूर मैं फिर से मेंशन कर दूं इस बात को कि आप जो है वो 7974794030 पर जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, और उसका जो है वो आंसर ले सकते हैं स्टूडेंट, साथ ही साथ कमेंट कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से हमने ये जो है वो पहला कॉन्सेप्ट हमारा कर लिया है। बढ़ेंगे आगे की ओर, और नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है वो काफ़ी ईजी होता है, बहुत ईजी। और आखिर उसका ज़रूरत क्यों पड़ा, अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो बिना एक्चुअल डिवीजन के स्टूडेंट, कितना अच्छा होगा ना कि आपको केवल रिमाइंडर पूछा गया और आपको इतना लंबा चौड़ा जो है प्रोसीजर नहीं करना पड़ता, इतना जो ये कहाँ गया, ये जो चीज़ें हैं वो अगर नहीं करना पड़ रहा है और डायरेक्ट आपको रिमाइंडर मिल जा रहा है तो इससे बढ़िया क्या है। तो रिमाइंडर थ्योरम जो है वो आपको ये हेल्प करता है, या ये जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करता है कि भाई तुम जो है वो डिवाइड मत करो, बढ़िया से केवल मेरा यूज़ कर लो और तुमको मिल जाएगा। क्या है, कैसे है, आइए समझते हैं, हम यूज़ करना सीखते हैं रिमाइंडर थ्योरम को। चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हुए अब हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो, नेक्स्ट टॉपिक जो क्या है वो हमारा रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। बिना किसी एक्चुअल डिवीजन के रिमाइंडर हम कैसे लेके आते हैं उसके बारे में हम सीखने वाले हैं, जैसे कि हम अभी डिस्कस ही कर रहे थे उस चीज़ के बारे में। और साथ ही साथ मैं बता दूं स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो पूरा PDF है आपको मिलने वाला है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें PDF चाहिए, या फिर टेलीग्राम से आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इंस्टाग्राम से आप हमारे साथ जुड़ जाइए, सब चीज़ है इसमें। और ये इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है मेरे बच्चों कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े। मीन्स क्या कह रहे हो सर, थोड़ा बताओ। तो जैसे मुझे रिमाइंडर थ्योरम समझना है मेरे बच्चे, मुझे रिमाइंडर थ्योरम समझना है और ऑनलाइन मुझे समझना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, केवल और केवल जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैंने इस रिमाइंडर थ्योरम पे आया और ये जो यूट्यूब का आइकन है बस इसको ऐसे क्लिक बस करूँगा तो मैं तुरंत लैंड कर जाऊँगा कहाँ पे, सीजी पाठशाला स्कूल के चैनल पे, और साथ ही साथ उस वीडियो पे जो ये सिखा रहा है कि कैसे हमें रिमाइंडर थ्योरम सॉल्व करना है स्टूडेंट। इस तरीके से इसको जो है वो चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है। आई होप आप लोगों को लिए ये जो है वो बेनिफिशियल होगा। काफ़ी चीज़ें जो है वो इस तरीके से देख सकते हैं आप, पूरा जो है वो हमारा
बहुपद का बना हुआ है, पूरा 17 वीडियोस डला हुआ है इसमें, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा इसको। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जो हमारा मेन काम है क्या, रिमाइंडर थ्योरम को हम समझ रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, तो सबसे पहला काम है गिवन डेटा लिख लेना। चलिए स्टूडेंट, गिवन डेटा आप लिख लेंगे। गिवन डेटा क्या है, पी ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूं, पी ऑफ एक्स की बात करूं तो ये है आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। एंड जी ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूं, जी ऑफ एक्स की मैं बात करूं तो x माइनस 2। तो सर ये जी ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स आखिर है क्या, सर ये जी ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स आखिर है क्या, आपका ये सवाल आ सकता है। तो मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल में मैंने नीचे लिखा था, हालांकि मैंने एक्सप्लेन करना वहां पे भूल गया। तो जो पी ऑफ एक्स है वो किसको डिनोट करेगा, डिवाइजर को डिनोट करेगा कि डिविडेंड को। तो आपका जवाब आएगा सर यहाँ पे क्या होगा, ये पी ऑफ एक्स मतलब एक बड़ा पॉलिनोमियल, तो बड़ा पॉलिनोमियल मतलब कि डिविडेंड भाज्य को जो है वो ये डिनोट करेगा। और जो जी ऑफ एक्स है वो किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, डिवाइजर के लिए हम जो है वो यूज कर रहे हैं, भाग करने वाला अर्थात भाजक के लिए जो है वो हम यूज कर रहे हैं। आइए सॉल्व कैसे होगा, तो इनका बहुत ही सिंपल सा फंडा है, केवल डेटा लिख लिया आप। देखिए गिवन डेटा लिखना जरूरी है, क्योंकि ये जैसे 2 मार्क का पूछ रहा है तो हाफ 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 4 टुकड़ों में जो है वो बटा रहता है आपका 2 मार्क्स, तो गिवन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय से, बाय रिमाइंडर थ्योरम आप यहाँ पे लिखेंगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय से क्या सर, तो ये जो जी ऑफ एक्स है वहां से एक्स का मान निकालूंगा। और कभी भी आपको एक्स का मान निकालना होता है क्या करते हैं मेरे बच्चों, इक्वल टू 0 करते हैं आप दिए गए जो चीज होता है उसको। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, सबसे पहला काम होगा पुट एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सर प्लस 2 हो जाएगा इधर जाके ये, तो x इज इक्वल टू कितना आया, 2 आ गया। अब इस x इज इक्वल टू 2 को यहां पे लाके पुट कर दो बस, और सॉल्व कर दो, रिमाइंडर आ जाएगा। देखो कितना इजी है। चलिए पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन या इन p ऑफ x, इक्वेशन नहीं बनाए हैं, सॉरी इक्वेशन नहीं बनाए हैं, इन p ऑफ x। चलिए फिर से मैं बता दूं, रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे, सबसे पहले x का वैल्यू लाएंगे कहां से, इस छोटे वाले पॉलिनोमियल से, जो उसको हम क्या बोल रहे हैं, डिवाइजर बोल रहे हैं, भाजक बोल रहे हैं। आ गया 0 के इक्वल रख के हमने x का वैल्यू लेके आ गए। फिर उसको क्या करेंगे, इस x के वैल्यू जहां जहां p ऑफ x में x दिखाई पड़ रहा है वहां पुट कर देंगे, वहां पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 2 क्या करेंगे हम, इन p ऑफ x में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। देयरफॉर p ऑफ यहां भी 2 हो जाएगा, ये p ऑफ 2 यहां पे 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6 हो जाएगा। फिर p ऑफ 2 क्या मिलेगा मेरे बच्चे, ये हो जाएगा 8 माइनस ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6, 6 से 6 कैंसल, तो p ऑफ 2 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देयरफॉर रिमाइंडर आखिरी में आप जरूर लिखेंगे इसको, देयरफॉर रिमाइंडर शेषफल, और शेषफल को किससे डिनोट करते हैं जरा कमेंट में आप बताएंगे। 8 जो है वो इसका आंसर आया है। देखो कितना इजी है, 2 मार्क का यहाँ पे ये क्वेश्चन है। और ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए रिमाइंडर थ्योरम से ही रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आपके पास है। ये है जी ऑफ एक्स, ये है जी ऑफ एक्स को क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, और किसका वैल्यू लेके आएंगे सर, हम लेके आने वाले हैं किसका, एक्स का वैल्यू, और एक्स के वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। वही रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, सॉल्यूशन जो आएगा वो एक नंबर हमें मिलेगा, वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, वही हमारा रिमाइंडर होगा। ये चीजें लिखा हुआ है, गिवन डेटा हाफ मार्क्स मुझे तुरंत मिल जाएगा इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पुट एक्स, सॉरी जी ऑफ एक्स, पुट एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा। नाउ अब क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 4 इन पी ऑफ एक्स, पुट एक्स इज इक्वल टू 4 इन पी ऑफ एक्स, वहां पे रख दो। देयरफॉर सॉल्व करेंगे तो जहां जहां मेरा क्या दिखाई पड़ रहा है, एक्स दिखाई पड़ रहा है, वहां वहां क्या करूंगा मैं, इस 4 को पुट करूंगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 8, ये हो गया। आइए सॉल्व करते हैं। 4 का क्यूब किसको किसको पता है, किसको किसको पता है, 4 का स्क्वायर 16, लेकिन क्यूब तो सर 4 का स्क्वायर 16, तो एक बार और 4 का गुना करेंगे तो 16 चौक 64, 16 चौक 64। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 का स्क्वायर तो 16 तिया 48, 48 हो गया। यहाँ पे 5 नियम, सॉरी 5 चौके 20, और ये 8 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। दोनों ही साथ में हम चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता, या मैं ऐसा आशा करता हूँ, मुझे क्या है, मुझे क्या पता आपको क्या महसूस हो रहा होगा, पर मेरा प्रयास है कि मैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी दोनों का जो है अचार आपको खिलाऊं मेरे बच्चों।
अगर आपको चाहिए कि प्रॉपर सर आप हिंदी में ही बताइए, इंग्लिश में ही बताइए, तो ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा कि स्टाइल आप चेंज करिए ताकि मैं अपने आप में जो इम्प्रूवमेंट ला सकूं। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो ज़रूर वो भी बताइएगा सर आपके पढ़ाने का तरीका जो है वो हमें पसंद आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये जो चीज़ें हमारे पास आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, बस अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। -20 मेरे पास दिखाई पड़ रहा है, क्या करेंगे, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करेंगे हम। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो 8 दूनी 16 और 16 4 20 का शून्य हासिल गया 2, 4 और 2 6 120। 120 में जब मैं 20 माइनस करूंगा तो मेरे को तो 100 आते दिख रहा है। ये P ऑफ 4 जो है वो कितना आ रहा है, P ऑफ 4 जो है वो 100 मेरे को मिल रहा है। 100 मेरे को मिल रहा है, मुझे तो कुछ डाउट जा रहा है लेकिन इसके। चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो यही लगने वाला है, क्योंकि एक ही जगह पे जो है वो नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है, 4 है, ठीक है, तो यही है। चलो तो यही है जो है चीज़, ठीक है। 100 जो है वो आपका आंसर आ रहा है। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर को किससे डिनोट करते हैं, कमेंट किया क्या आपने, R से जो है वो हम डिनोट करते हैं शेषफल। तो 100 आपको मिल रहा है, ये जो है वो आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं आगे की ओर, और बढ़ते हैं आगे की ओर तो क्या इंतजार कर रहा है, ओ माय गॉड, फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय, वेरी 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 मोस्ट IMP। जैसे कि अगर आप शुरुआत में देखें तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज नोटिस आपने किया क्या, ठीक है, मैं तो करता ही रहता हूँ, ठीक है। तो ये मार्क्स मैंने क्या किया है आपके लिए लिख के रखा है स्टूडेंट, 20 मार्क्स जो है वो यहाँ से जो है वो आने वाला है। तो 20 मार्क्स कैसे आएगा, 1 into 4, मतलब कि एक एक अंक वाले 1 मार्क के क्वेश्चन 4 आएंगे, 2 मार्क के क्वेश्चन 2 आएंगे, 3 मार्क के क्वेश्चन 2 आएंगे इस पूरे यूनिट में। और उन्हीं 2 मार्क के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो है फैक्टर थ्योरम का, बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही ध्यान से हम चीज़ों को सीखने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और चीज़ों को देखते हैं कैसे काम करता है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम कुछ नहीं, बड़ा भाई है कह सकते हैं, बड़ा भाई कह सकते हैं, या फिर जुड़वा नहीं है, छोटा भाई कह सकते हैं, या रिमाइंडर थ्योरम का एक स्पेशल कंडीशन, उसके बारे में जो है वो हम बात करने वाले हैं। क्या है वो स्पेशल कंडीशन, अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि हमने तो डिवाइड बहुत सारे चीज़ों को किया है, लेकिन कुछ चीज़ों ऐसा होता है जब रिमाइंडर क्या आ जाए, आपका 0 आ जाता है। क्या कह रहे हो सर, नहीं समझ आया है, आया कि नहीं आया, फिर से मैं रिपीट करता हूं कि कई बार हमें ऐसा सिचुएशन मिलता है कि मैं एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करता हूं और ये पूरी तरीके से डिवाइड होता है, और ये जो शेषफल नामक कोई चीज़ है, रिमाइंडर नाम का एक चीज़ है, वो क्या मिल जाता है, मुझे 0 मिल जाता है। इसी केस के बारे में ये जो फैक्टर थ्योरम है वो कहता है कि ये कोई मामूली नहीं है बापूजी, क्या ये स्पेशल कंडीशन है इसका। कैसा स्पेशल कंडीशन, अगर कोई चीज़ है 35, उसको मैंने 5 से डिवाइड किया, एक नंबर को मैंने दूसरे नंबर से डिवाइड किया और मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, तो याद रखिएगा ये जो डिवाइड करने वाला है, वो जो डिवाइड हुआ है उस नंबर का क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, एक फैक्टर होता है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि आखिर एक फैक्टर क्या होता है। फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी दूसरे नंबर को, जिसका वो फैक्टर है, उसको पूरी तरीके से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो 35 का एक फैक्टर क्या है, 5 है। वैसे ही 7 भी क्या करेगा, 35 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, तो 7 भी क्या होगा, इसका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका एक फैक्टर होगा। वैसे ही चलिए आपको अब बता ही देता हूं, 16 का क्या होगा, 1 जो इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, 2 भी कर देगा, 4 भी कर देगा, 8 भी कर देगा, और कौन, 16। तो ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो यही चीजें जो है वो हम पॉलिनोमियल के लिए करने वाले हैं कि एक पॉलिनोमियल और एक और पॉलिनोमियल, तो ये जो है वो g ऑफ x डिवाइड करने वाला होता है, हमने सीखा है। p ऑफ x क्या होता है, डिवाइड होने वाला होता है। तो जब g ऑफ x से p ऑफ x को मैं डिवाइड करूंगा और मैं चेक करूंगा कि अगर रिमाइंडर 0 आया तो g ऑफ x p ऑफ x का एक फैक्टर होगा। सर क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा जरा बता दीजिए। तो मेरे बच्चे जल्दी से आप देख लीजिए क्वेश्चन कैसे आता है। आपके बुक को मैं ओपन कर लेता हूं, बुक में कैसे चीजें को दिए गए हैं, वहां से हम चीजों को देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। वैसे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वैसे मैं आपको बता ही चुका हूं कि किस तरीके से आने वाला है, कि बस वो पूछेगा कि क्या g ऑफ x p ऑफ x का एक फैक्टर है, क्या g ऑफ x p ऑफ x का एक फैक्टर है। फिर भी मैं आपके लिए प्रश्नावली जो है वो ओपन कर लेता हूं यहाँ पे। तो यहाँ से अगर हम देखें प्रश्नावली का ये सवाल, ये पूछ रहा है कि वेरीफाई द फॉलोइंग वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ
पी ऑफ एक्स की क्या जांचिए कि क्या जो जी ऑफ एक्स है वो पी ऑफ एक्स का एक फैक्टर है, और कौन सा क्वेश्चन लिया हो, कोई देख के बता सकता है क्या इसमें से? तो जरूर बता सकते हैं हम कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो लिया गया है, कहाँ गया, इधर से अगर हम देखें तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके पास मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ है? तो ये जो क्वेश्चन है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, इसको जो है वो मुझे सॉल्व करना है। बहुत ही इजीली तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर और इसको जो है वो हम सॉल्व करने का जो है वो प्रयास करते हैं। आई होप आप लोगों को अभी तक का जो वीडियो लेक्चर है वो बेनिफिशियल लग रहा होगा, लगा है तो, और अभी तक अगर बने हुए हैं तो मैं आपको सल्यूट करता हूं मेरे बच्चों, क्योंकि आप में पढ़ने की वो जिज्ञासा है, वो जो ललक है, और यही ललक आपको जो है वो एक दिन ऊंचा की ओर ले जाएगा। क्योंकि कहा गया है कि संकल्प में विकल्प का ना होना ही अटल संकल्प है। क्या? संकल्प में विकल्प का ना होना ही अटल संकल्प है। कि अगर आपने संकल्प लिया है और उसमें कोई विकल्प नहीं है कि भाई मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं ना, मैं केवल ये कर रहा हूं, अभी क्या कर रहे हैं आप? केवल और केवल ये सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और चीजों को जो है वो हम जो है वो देखते हैं कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। बहुत ही इजी तरीके से ये भी सॉल्व हो जाएगा। अब मैंने कहा कि रिमाइंडर 0 आना ही फैक्टर थ्योरम की ओर हमें ले जाएगा। इसका मतलब इसमें जो है वो दो चीजें अप्लाई होगा मेरे बच्चे। कौन कौन से दो चीजें? सबसे पहले तो आपको रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। सर रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? वही डिवीजन मेथड बड़ा वाला? नो, आप तो क्या सीख के आए हैं? आप सीख के आए हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम से आप क्या कर लेंगे? सबसे पहले शेषफल प्रमेय से आप सबसे पहले शेषफल निकाल लेंगे। अब अगर वो 0 आया तो अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का एक फैक्टर है, और नहीं आया तो कोई बात नहीं। आइए जल्दी से हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर बहुत सारा टॉपिक और बचा हुआ है, 2-3 टॉपिक, उसको हम जल्दी से करेंगे। तो गिवन डेटा ये हमारे पास है, गिवन डेटा ये हमारे पास है। पुट क्या करेंगे? x + 1 = 0 विच मीन्स x = -1। x = क्या मिल जाएगा मुझे? -1 मिल जाएगा, -1। फिर इस x = -1 को कहाँ करूंगा मैं? यहाँ पे पुट कर दूंगा। देयरफॉर p ऑफ -1 = जहां जहां x दिखाई पड़ रहा है मैं -1 जो है वो पुट कर दूंगा। तो 2 × -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 × -1 + 1। आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कितना? हमें पता है कि -1 की पावर अगर विषम हो, याद रखिएगा, -1 की पावर अगर विषम हो तो क्या मिलता है हमें? -1 ही मिलता है आंसर में। तो -1 आ जाएगा। -1 की पावर अगर सम संख्या हो तो +1 हमें आंसर में मिलता है। फिर माइनस और माइनस प्लस 2 × 1 2। आगे बढ़ते हैं। P ऑफ -1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1। और ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? ये हो जाएगा, वैसे तो इनको एक साथ ऐड करके लिख लेते हैं क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं? आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो 1 2 और 1, तो ये कितना हो जाएगा? 4। और P ऑफ -1 इस तरीके से आपका क्या मिल गया? 2 मिल गया। क्या P ऑफ -1 2 आया है? क्या P ऑफ -1 2 आया है? नहीं आया है। इसका मतलब, और यही क्या होता है? हमारा रिमाइंडर होता है, याद रखिएगा, क्योंकि हमने x का वैल्यू रख के इसको क्या किया? सॉल्व किया है। सिंस क्या? रिमाइंडर, सिंस रिमाइंडर R = P ऑफ -1 = 2, जो कि 0 नहीं है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा? g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड नहीं है। चलो हिंदी मिक्स हो गया, कोई बात नहीं, लिख देते हैं। देयरफॉर g ऑफ x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपका ये जो सॉल्व किया आपने, ये जो रिमाइंडर आपने निकाला है वो 0 नहीं आया। 0 आएगा तभी फैक्टर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक और क्वेश्चन इस पर बेस्ड है, उसको हम जल्दी से सोकर देख लेते हैं। तो चलिए, गिवन डेटा आपके पास है, ये गिवन डेटा है मेरे बच्चे, ये पॉलिनोमियल, और ये सबसे पहला काम क्या होगा? इसको 0 के इक्वल रखना। क्यों 0 के इक्वल? क्योंकि मुझे रिमाइंडर चाहिए, और रिमाइंडर चाहिए तो यहाँ से x का वैल्यू निकालूंगा और यहाँ पे पुट करूंगा। रिमाइंडर आएगा अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम। फिर क्या करूंगा मैं? देखूंगा कि 0 है या नहीं। 0 है तो ठीक, नहीं तो भी ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या? पुट